क्या आप जानते हैं कि पूजा की थाली में रखा वो छोटा सा सफेद टुकड़ा आपकी जिंदगी के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कपूर जलता है तो वो कोई राख क्यों नहीं छोड़ता? वो पूरा का पूरा हवा में विलीन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख गए तो यह आपकी गरीबी और परेशानियों को भी बिना कोई निशान छोड़े खत्म कर देगा। क्या आपके घर में पैसा आता है मगर टिकता नहीं? क्या घर में घुसते ही आपका मन भारी हो जाता है? क्या पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं? तो सावधान हो जाइए, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये शुक्र ग्रह की कमजोरी और घर में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। आज हम आपको श्याम बाबा का वो गुप्त कपूर का टोटका बताने जा रहे हैं जिससे बड़े बड़े व्यापारी और सेठ अपनी तिजोरी भरने के लिए करते हैं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करते ही घर का वातावरण बदल जाता है और लक्ष्मी खिंची चली आती है। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़े खजाने की चाबी को खो देंगे। क्या आप तैयार हैं अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए? जय श्री श्याम खाटू कहानी पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे कपूर की महक से किस्मत महकाई जाती है। अध्याय 1, कपूर ही क्यों, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जादू। सबसे पहले ये समझिए कि कपूर में ऐसा क्या खास है। कपूर शुक्र ग्रह का प्रतीक है और शुक्र ग्रह ही हमारे जीवन में ऐश्वर्य, पैसा, प्रेम और लग्जरी लाता है। जब कपूर जलता है तो उससे निकलने वाली खुशबू और ऊर्जा सीधे हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को मार देती है। यह विज्ञान भी मानता है और आध्यात्म के अनुसार कपूर की लौ में वह शक्ति होती है जो पितृ दोष और काल सर्प दोष जैसे भयंकर दोषों को भी शांत कर सकती है। ये घर के कोने कोने में छिपी हुई नेगेटिव एनर्जी को ढूंढकर जला देती है। अध्याय 2, धन प्राप्ति का सबसे शक्तिशाली उपाय, रसोई का रहस्य। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हाथ खाली रहता है। यह उपाय आपको रोज रात को करना है जब घर का सारा काम खत्म हो जाए और पूरा परिवार खाना खा ले। विधि बहुत ध्यान से सुनिए। एक चांदी की कटोरी लें। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी सबसे उत्तम है। उस कटोरी में कपूर के 2 या 3 टुकड़े डालें और साथ में 2 फूल वाली लौंग डालें। अब अपनी रसोई में जाएं। याद रखिए, रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान है, वहीं से सबकी सेहत और बरकत बनती है। रसोई की साफ सफाई करने के बाद उस कटोरी में रखे कपूर और लौंग को जला दें। जब वो जलने लगे तो उसे पूरी रसोई में घुमाएं। उसका धुआं रसोई के हर कोने में जाने दें। इस उपाय को करते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हे मां अन्नपूर्णा, मेरे घर की दरिद्रता को जलाकर भस्म कर दो। अगर आप लगातार 43 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। अध्याय 3, वास्तु दोष और ग्रह क्लेश का अंत। क्या आपके घर में घुसते ही आपको तनाव महसूस होता है या घर का कोई कोना ऐसा है जहां आपको डर लगता है? इसका मतलब है वहां वास्तु दोष है। इसके लिए आपको कपूर जलाना नहीं है। कपूर की 4 गोलियां या टिकिया लें। उन्हें घर के उन कोनों में रख दे जहां आपको लगता है कि वास्तु दोष है, खासकर शौचालय या बाथरूम में। बाथरूम में कांच की कटोरी में कपूर रखना बहुत शुभ होता है। कपूर हवा में उड़ जाता है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद वो टिकिया अपने आप छोटी हो गई है या गायब हो गई है। इसका मतलब है कि उसने वहां की नेगेटिव एनर्जी को सोख लिया है। जब वो खत्म हो जाए तो वहां नया कपूर रख दें। यह आपके घर की शांति बनाए रखने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। पति पत्नी के कमरे में कपूर रखने से आपसी प्रेम बढ़ता है और झगड़े खत्म होते हैं। अध्याय 4, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला स्नान। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर भारी रहता है, काम में मन नहीं लगता या लोग आपसे दूर भागते हैं? तो यह उपाय आपके लिए है। आप शनिवार के दिन या रोजाना नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंदें डाल लें। अगर तेल नहीं है तो कपूर को पीसकर उसका पाउडर पानी में मिला लें। इस पानी से नहाने से आपका आभा मंडल यानी आपकी ऑरा साफ हो जाएगी। आपके शरीर से एक दिव्य खुशबू आएगी जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और जिसका शुक्र मजबूत होता है दुनिया उसके कदमों में होती है। उसे गाड़ी, बंगला और सुख सुविधाएं अपने आप मिलती है। अध्याय 5, अटका हुआ पैसा निकालने का उपाय। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, कोई लौटा नहीं रहा है, तो ये टोटका करें। एक सफेद कागज लें, उस पर लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको पैसा लेना है। अब कपूर का एक टुकड़ा उस नाम के ऊपर रखें और उसे जला दें।
जब कपूर जल रहा हो तो उस व्यक्ति का चेहरा याद करें और मन में बोले कि मेरा पैसा वापस करो। राख को किसी पौधे में डाल दे या हवा में उड़ा दे। ऐसा आपको लगातार 7 या 11 दिनों तक करना होगा। उसका मन बदल जाएगा और वो आपका पैसा लौटाने के बारे में सोचने लगेगा। अध्याय 6, सावधानियां और असली कपूर की पहचान। बाजार में आजकल नकली कपूर बहुत मिल रहा है। नकली कपूर प्लास्टिक जैसा होता है और जलने पर काला धुआं या तेल छोड़ता है। टोटके के लिए आपको भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्राकृतिक होता है और इसके क्रिस्टल्स जैसे टुकड़े होते हैं। ये जलने पर कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता। सावधानी यह रखें कि कपूर जलाते समय उसे किसी सुरक्षित बर्तन में रखें। आग से खिलवाड़ न करें और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उपसंहार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कपूर सिर्फ 5 रुपये की चीज नहीं है, ये साक्षात चमत्कारों की पोटली है। आज ही बाजार से अच्छी क्वालिटी का कपूर लाएं और आज रात से ही अपनी रसोई वाला उपाय शुरू करें। याद रखिए, घर में कपूर जलना मतलब साक्षात ईश्वर को निमंत्रण देना है। जिस घर में कपूर की खुशबू होती है वहाँ बुरी शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकती। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, जय श्री श्याम, मेरा घर खुशियों से भर दो। विश्वास रखिए और उपाय कीजिए, बदलाव जरूर आएगा। इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में जरूर भेजें ताकि सबके घर से कलह और दरिद्रता दूर हो सके। खाटू कहानी के साथ जुड़े रहें, जहां हम राज खोलते हैं और किस्मत बदलते हैं। जय श्री श्याम।